गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बेटे हम लोग बात करते हैं कैसे सब ऑल गुड। चलो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे इंट्रोडक्शन का। ठीक है, अब इस टाइम पर जो है हम लोग एग्जाम्स का टाइम आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, समझे। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटे डीईसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, राइट। डीईसी बेटे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो तुम्हारा होता है, इसको अपने मैग्नेटिज्म के अंदर हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं हम लोग की। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या होता है, रूल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट। वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है, छोटी सी वीडियो, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ लेना अच्छे से। और ये सभी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। हमारा आता है बेटे डीईसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स हमारे किस तरीके से काम करते हैं, मतलब घरों में जो हमारे सर्किट्स होते हैं, जो करंट हमारे घरों में आता है बच्चों, वो किस तरीके से आता है और कैसे कैसे वो काम करता है, ठीक है। वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। देखो बेटे हमारे घरों में जो वायर होती है ना, देखो ध्यान दो। सी, एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। अब बाहर से करंट आपका आ रहा होता है, जो भी हमारा ये ट्रांसफार्मर है वहां से करंट होता है वो बेटा आता है। तो दो वायर होती है, कि लाइव वायर होती है बेटे, एक होती है न्यूट्रल वायर। तो अब लाइव वायर को पॉजिटिव वायर बोलते हैं और न्यूट्रल वायर को नेगेटिव वायर बोलते हैं, समझ में आई बात, ठीक है ना। जो लाइव वायर होती है बेटे, ये रेड कलर की कोटिंग होती है इस पे, कैसी, रेड। और न्यूट्रल वायर जो होती है हमारी, उस पर कौन सी कोटिंग होती है, ब्लैक। तो जनरली बेटे ये कोटिंग्स तुम्हारी होती है इनके ऊपर, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से। बट लेकिन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वायर होती है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव है। अब कोई भी जो, और जो ये अर्थ वायर होती है बेटे, इसको हम बोलते हैं अर्थ वायर, जो है इस पर जो कोटिंग होती है बेटे ग्रीन होती है, समझे। ये बेटे ग्रीन होती है। तीन टाइप की वायर हमारी होती है, दो वायर तो बहुत जरूरी है, ये होनी जो चाहिए, ठीक है ना। बट कभी जरूरत पड़ती है तो लोग लगवा लेते हैं, अदरवाइज नहीं लगवाते, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए। तो बेटे करंट में जैसे हम देखते हैं, कोई भी सर्किट तुम्हारा जो होता है, लेट से ध्यान दें, यहाँ देखो जरा सारे बच्चे, कोई भी सर्किट आपका ऐसे होता है, उसमें आप बैटरी में दोनों टर्मिनल्स होते हैं ना। तो करंट आपका अगर मान लो पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ निकलना, तो उसको पूरा सर्किट पूरा करना ही पड़ता है, तभी तो काम चलता है, अदरवाइज तो काम चलेगा नहीं। तो कोई भी जैसे लेट से कि ये मेरा, अब देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ये मेरा बेटे क्या इलेक्ट्रिक मीटर है, ठीक है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ये हमारा इलेक्ट्रिक मीटर है बेटे। और ये आपका है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो हमारे ये स्विच बोर्ड होते हैं, इसमें स्विच लगे होते हैं। ये फैन का स्विच हो गया, ट्यूबलाइट का स्विच हो गया, ये तुम्हारा किसी और चीज का स्विच हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे चलते हैं, राइट। अब सी, करंट आपका बेटे जो है पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, चलता हुआ, समझे। पहले वो फ्यूज में, पहले वो इलेक्ट्रिक फ्यूज में जाएगा होता हुआ, देन उसका इलेक्ट्रिक मीटर में जाएगा, इलेक्ट्रिक मीटर से इलेक्ट्रिक ये आपका क्या नाम है, स्विच बोर्ड में जाएगा। स्विच बोर्ड से होता हुआ बेटे यहाँ से होता हुआ आपका एक आ गया किसी अप्लायंसेज में, क्या अप्लायंसेज है, और सारे सारे किसमें में कनेक्टेड है, हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। जितने भी आपके अप्लायंसेज है तुम्हारे सारे सारे किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। क्योंकि आप देख लो कि बेटे मल्टीपल वायर है, इसकी अपनी वायर है, इसकी अपनी वायर है, तो हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, राइट। तो सभी हमारे, हमने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स हीटिंग इफेक्ट में आपने पढ़ भी रखा होगा, अभी उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। बट लेकिन ऐसा मानते हो रिवीजन चल रही है ना, तो आपको आता होगा वो चीज। तो जो भी सर्किट्स हमारे, जो भी हमारे सॉरी अप्लायंसेस जो भी हमारे होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट रहते हैं। मतलब सभी की जो वायर होती है अपनी क्या होती है, अपनी पर्सनल वायर होती है सबकी, समझे ना, सेपरेट वायर होती है, कहना मतलब ये। तो क्या बताया, करंट आपका बेटे यहाँ से होता हो गया, ठीक है। और ये लेट से फैन है, तो यहाँ से गया फैन के अंदर से, इधर से ऐसा है, इस तरीके से ऐसा है, ऐसे आता 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 और नेगेटिव तरफ चला गया, सर्किट कंप्लीट। तभी ये फैन मेरा काम कर रहा है। सेम चीज लाइट के लिए, सेम चीज फ्रिज के रेडिएटर के लिए, एसी के लिए, सब चीजों के लिए सेम चीज होती है, समझ आ रही बात। तो इस तरीके से करंट जो है वो आपके घरों में जो है, ये पूरा सर्किट तुम्हारा डोमेस्टिक सर्किट बनाया हुआ होता है घरों के अंदर, समझे। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जो हमारी होती है, ये पॉजिटिव वायर है, ये नेगेटिव वायर है। इनके बीच में क्या होता है, पोटेंशियल होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में वोल्टेज होती है ना बेटे। तो वोल्टेज जो होती है वो 220 वोल्ट होती है, डोमेस्टिक वोल्टेज। डोमेस्टिक सर्किट्स में 220 वोल्ट हमारा जो करंट है वो 220 वोल्ट की वोल्टेज के साथ साथ फ्लो करता है, राइट। जो आपकी जो मतलब जो आपके ये कमर्शियल जो चीजें होती हैं, जो होम्स हाउसेज होते हैं तुम्हारे, ऐसे फैक्ट्री वगैरह हो गई, इसमें 240 वोल्ट तक का जाता है। बट लेकिन डोमेस्टिक सर्किट्स में 220 वोल्ट तक की वोल्टेज हमारी आती है। जितने भी आपके अप्लायंसेज होते हैं तुम्हारे, वो सारे सारे 220 वोल्ट के हिसाब से ही डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है, राइट। बात समझ आ रही है। तो सर्किट जो हमारे टाइप्स ऑफ सर्किट, जो हमारे घरों में सर्किट जो होते हैं बेटा, वो दो टाइप के सर्किट होते हैं। एक होता है 3 एम्पियर वाले, जिनके अंदर 3 एम्पियर सर्किट, जिसमें करंट आपका फ्लो होता है, करंट फ्रीक्वेंसी आपकी 3 एम्पियर रहती है, समझ आई बात, समझे ना। करंट जो आपका वो कितना, करंट की वैल्यू तुम्हारी 3 एम्पियर जाती है, उसकी लिमिट होती है, एक में हमारी 5 एम्पियर फ्रीक्वेंसी कर रहा हूँ, 5 एम्पियर करंट आपका फ्लो होता है, ठीक है, राइट। तो ये जो हमारे जो लो पावर रेटिंग डिवाइसेस होती हैं, उसके लिए जैसे आप देखते हो कि सॉकेट्स तुम्हारे कुछ इस तरीके के सॉकेट्स होते हैं, और कुछ सॉकेट्स तुम्हारे बड़े होते हैं, राइट। कुछ सॉकेट्स आपके बड़े होते हैं, तो ये आपके होते हैं कौन से, 3 एम्पियर वाले, ये कौन से होता है, 5 एम्पियर वाले, राइट। तो 3 एम्पियर वाले जो सॉकेट्स तुम्हारे होते हैं, इसमें क्या है, लो पावर रेटिंग, फोन का चार्जर हो गया आपका, या फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, सब चलाने के लिए हमारे जो है ये 3 एम्पियर सॉकेट्स होते हैं। और जो कुछ सॉकेट्स हमारे होते हैं 5 एम्पियर करंट उसमें फ्लो होता है, तो 5 एम्पियर ये हाई पावर रेटिंग के लिए होते हैं, जैसे आपका गीजर हो गया, प्रेस हो गया,
एसी हो गया, इनके तुम्हारे 5 एम्पियर डिवाइस वाले सॉकेट्स होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के सर्किट्स हमारे घरों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, राइट, ऐसा होता है। अब उसके बाद ओके, वोल्टेज हमारी 220 वोल्ट हमारी आती है, ठीक है बच्चों, ये हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अब बात करते हैं हम लोग किस चीज की, अर्थ वायर की। सी अर्थ वायर जो है ना बेटे क्या होती है, ये एक तरह सेफ्टी वायर होती है, समझे। ये क्या करते हैं, कभी भी अगर करंट से कहीं से भी अगर करंट का लीकेज हो रहा है, समझे ना, तो ये क्या करती है उस एक्स्ट्रा करंट को, समझे ना, अपने साथ लेकर के और उसे अर्थ के अंदर जो है पहुंचा देती है। अब जो अर्थ होती है इट इज हाईली पॉजिटिव चार्ज, पता होगा आप लोगों को, 8th में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि अर्थ में जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं, समझे। तो होता क्या है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो इन वायर से थोड़ा कम होता है। जो अर्थ वायर होती है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से कम होता है, तो ये इट प्रोवाइड्स ए लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ टू द करंट, समझे। अब कहीं से भी जैसे मैं लेट से मैं बोलूँ कि कहीं से ये फ्रिज है, समझे, कहीं से करंट का लीकेज होता है, करंट लीक हो रहा है कहीं से भी, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस करंट को, अब करंट आपका यहां से फ्लो करना शुरू करेगा या इधर से फ्लो। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम मिल रहा है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट करंट के बीच में। करंट को रेजिस्टेंस यहाँ पर कम मिल रहा है, जबकि इस वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है, तो कम रेजिस्टेंस जहां मिल रहा होगा वहां से फ्लो करना पसंद करेगा, राइट। तो ये क्या करेगी, ये उस करंट को लेकर के और यहां से चली जाएगी, करंट आपका फ्लो करेगा यहां से और अर्थ में पहुंचा देगी। उससे क्या होता है, कोई भी जो इंसान होता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लगते हैं, समझ आ रही बात, ठीक है। अब जैसे तभी कहते हैं कि जो कभी भी करंट, आप कोई भी बिजली का काम कर रहे होते हो, ठीक है ना, आप कोई भी ऐसे कोई काम कर रहे हो तो कुछ भी अगर आपने किसी को टच कर रखा है तो हमेशा चप्पल पहन के रखा करो, ठीक है। तो वो चप्पल क्या करती है, जैसे हम बात करते हैं, वो चप्पल जैसे हम पहन के रखते हैं तो वो हमें अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आने देती। जैसे मान लो बीच में आपने कोई चप्पल पहनी हुई है, कोई स्लीपर्स पहने हुए हैं, तो उसमें क्या है, आपका पैर ऊपर रहता है, वो अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आता। अगर आपने किसी वायर को पकड़ भी लिया, मान लो कि आपने कोई करंट आपकी बॉडी में चला भी गया, राइट, नेगेटिव पार्ट जैसे आपका आपकी बॉडी में करंट मान लो चला भी गया, तो अगर मान लो उसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया, समझे ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को तो हम करंट कहते हैं, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन तुम्हारी बॉडी में अगर मान लो चला भी गया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और अगर उसका पॉजिटिव जब तक नहीं मिलेगा, भाई यहां से जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपका चला, जब कब क्यों चला, क्योंकि उसको यहां से पॉजिटिव मिले तभी तो चला यहां से यहां तक, बोलो। अब अगर आपने अर्थ पर पैर रख दिया तो उसे पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, तभी वो फ्लो होना शुरू कर देगा और आपको करंट लगना शुरू हो जाएगा, समझ आई बात। अगर आपने मान लो बीच में स्लीपर्स पहने हुए हैं तो आप अर्थ के कांटेक्ट में नहीं हो इस टाइम पर आप अर्थ के कांटेक्ट में नहीं हो, क्योंकि बीच में क्या आ गया, इंसुलेटर आ गया, वो बैड कंडक्टर है ना बीच में, राइट, तो वो बीच में आ गया, तो उससे क्या हुआ, जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तुम्हारी बॉडी में गया भी है तो उसे पॉजिटिव नहीं मिला। जैसे मान लो कि मैं एक बैटरी का, वो ऐसा हो गया जैसे बैटरी में से मैंने पॉजिटिव टर्मिनल हटा दिया, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो यहां से रिपल्शन मिलेगा, वापस आ जाएगा, मतलब क्या ना, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा, समझे। तो अगर आपने पैर जमीन पर रख दिया या दीवार को टच कर दिया, कुछ भी कर दिया, इसका मतलब आपने उसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तभी इलेक्ट्रॉन उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और आपकी बॉडी से करंट चलना शुरू हो जाएगा और बस काम हो जाएगा उतने देर में, राइट। तो ये क्या करती है, इसका काम क्या, एक सेफ्टी वायर होती है बच्चों, ये आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी कह रहा हूं सॉरी, मतलब किसी भी अप्लायंसेस से अगर करंट का अगर लीकेज आपका हो रहा होता है, ठीक है ना, उसको जो है ये क्या करती है, उससे बचाती है और आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है, आपकी बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाती है, समझ आई बात। ये बेटा ग्रीन वायर का फंक्शन होता है, अर्थ वायर का, ठीक है। देखो, तो बेटे जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसके अंदर शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग की बात करते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है, जब लाइव वायर, ये लाइव वायर है बेटे, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर, जैसे किसी वजह से, जैसे मान लो कोई इंसुलेशन ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना, इंसुलेशन खराब हो जाती है उसकी, तो अंदर का जो मटेरियल उसका होता है, जो कॉपर होता है वायर के अंदर ना, जो भी मेटल उसके अंदर होती है, जब वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है, समझे, जब आपके लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर जो है व्हेन दे कम्स इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट आपकी होती है बेटे, व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, शॉर्ट सर्किटिंग ऑकर्स, समझे। अब इसकी वजह से क्या होता है, करंट जो होता है ना बेटे सर्किट के अंदर, वो एब्रप्टली आपका इंक्रीज हो जाता है, मतलब वो अचानक से करंट आपका इंक्रीज कर जाता है बच्चों, ठीक है। द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इंक्रीजेस सडनली, ओके, तो इट कैन डैमेज द सर्किट और अप्लायंसेस, ठीक है, थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग, समझ आ रही है बात। अब जैसे मान लो कि क्या हो गया कि कोई भी जैसे दो वायर आपकी एकदम से टच हो गई, दो वायर आपकी लेट से टच हो गई किसी वजह से, इनके अंदर के मटेरियल जो है वो टच हो गए, तो अब तो क्या होता है, करंट क्या करता है ना, वो एक ही तरफ से फ्लो होना शुरू कर देता है। भाई अब पहले करंट को इसका भी रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है, इसका भी रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है, तो सारा करंट क्या करेगा, वो किसी भी एक वायर से फ्लो होना शुरू कर देगा, समझे ना। भाई दो लोग जो है अलग अलग लड़ रहे हैं, तो दोनों मिलकर किसी एक से लड़ना शुरू कर देंगे, तो उनके लिए वो इजी हो जाएगा ना, तो ऐसा इसमें होता है, हाँ, तो ऐसा इसमें होता है।
तो करंट जो होता है ना वो किसी भी एक ही वायर के थ्रू फ्लो होना सारा शुरू कर देता है। इसलिए आपके इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जब भी वो किसी वायर को, जब कोई भी बिजली काम कर रहे होते हैं, कोई भी सर्किट को ब्रेक करके जोड़ रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो ब्लैक वाली टेप होती है उसे बांधते रहते हैं ताकि दोनों वायर आपस में टच ना हो जाए, इससे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। समझ आती है बात? तो दिस इज व्हाट शॉर्ट सर्किटिंग। बड़े 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई 5 एम्पियर की वायर है, एक सर्किट है 5 एम्पियर, उसमें से बस खाली 3 एम्पियर का करंट अलाउ है, 5 नहीं 3 एम्पियर का करंट उसके अंदर अलाउ है। आपने उसके अंदर 5 एम्पियर वाला अप्लायंस लगा दिया, ठीक है, 3 एम्पियर की करंट की उसकी लिमिट है, आप उसके अंदर 5 एम्पियर करंट को फ्लो करा रहे हो। जैसे वो ऐसा कब होता है? जैसे एक ही सॉकेट के अंदर आपने क्या किया, उसमें आप टीवी चला रहे हो, उसी से ही आप लोग जो है फोन चार्ज कर रहे हो, उससे आप लोग लैपटॉप चला रहे हो, उससे आप लोग फ्रिज चला रहे हो, मतलब एक ही सर्किट में आपने ऊपर किसी और प्लग को लगा दिया, ऊपर किसी और, नीचे किसी को, यहाँ किसी और को, राइट। तो एक साथ आप 3 चार्जर अप्लायंसेस जब चलाते हो एक ही सर्किट से, तो ओवरलोड हो सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटे? ओवरलोडिंग। तो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए वायर एक्सीड इट्स लिमिटेड कैपेसिटी, ठीक है। तो जब वायर लिखो या लिखो सर्किट भी लिख सकते हो, तो जिसकी इसकी अपनी कैपेसिटी से, इसकी लिमिटेड कैपेसिटी से ज्यादा करंट जब आपका फ्लो होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है बेटे 205 नंबर पेज पे, क्वेश्चन नंबर 2 देंगे सारे बच्चे, 205 नंबर पेज पे देखिए। अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करते हैं बच्चों, समझ आ गया? लिमिटेड कैपेसिटी से ज्यादा करंट आपका फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, सॉरी। अब जरा देखो नंबर 2 पेज नंबर 205 इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटे। अब एन इलेक्ट्रिक ओवन है, वो 2 किलोवाट पावर का है, समझे। इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट सर्किट 220 वोल्ट, दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, राइट। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? मतलब एक ओवन है बेटे, उसकी पावर कितनी दे रखी है तुम्हें? 2 किलोवाट दे रखी है। कितनी दे रखी है? एक ओवन की, इलेक्ट्रिक ओवन की पावर 2 किलोवाट दे रखी है, उसे ऑपरेट किया जा रहा है किसी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से, मतलब करंट पास कराया जा रहा है, और वो उसकी वोल्टेज कितनी है बेटे? 220 वोल्ट है। कितनी है? 220 वोल्ट है। दैट हैज ए करंट रेटिंग 5 एम्पियर। इसकी करंट रेटिंग कितनी है? 5 एम्पियर करंट इसमें से, मतलब मैक्सिमम करंट इसमें 5 एम्पियर जा सकता है, कहना मतलब ये है। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? एक्सप्लेन। तो इसका क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, राइट। तो बेटे देखो इसमें क्या होता है, जरा ध्यान दो। P इक्वल टू क्या होता है बेटे? V इंटू आई, पता है आप लोगों को। अब पावर इसकी में कितनी है? 2 किलोवाट है। 2 किलोवाट को वाट में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा? 2000 वाट हो गया। बोलो बोलो, है ना। 2 किलोवाट को बेटे वाट में चेंज कर दो, तो 2000 वाट पावर है, और V कितना बेटे? 220 इंटू में आई हो जाएगा, राइट। अगर इस सर्किट से, भाई इसकी ये लिमिट है जो मैंने दे रखी है ना क्वेश्चन में, ये उस सर्किट की लिमिट है कि इसमें 5 एम्पियर करंट आपका मैक्सिमम फ्लो हो सकता है। अब मैंने इसमें ओवन जो यूज कर रखा है वो 2 किलोवाट पावर का है, राइट, और वोल्टेज में 220 वोल्ट है। तो यहां से इस सर्किट से करंट मेरा कितना फ्लो हो रहा होगा मैं यहां से निकालूंगा। बोलो बोलो, कैसे निकालूंगा? 2000 को मैं 220 से डिवाइड करूंगा तो मेरा करंट जितना फ्लो हो रहा है सर्किट में वो आ जाएगा। इतनी बात समझ आती है? बोलो बोलो। अब इसको मैंने डिवाइड किया इसे, तो क्या आंसर आएगा? इसे कैंसिल करो, से 100 आ गया, अपॉन में कितना आ गया? 11। तो यहां से 100/11 से आंसर करो, कितना आएगा? 9.09 समथिंग, जो भी आंसर देख लेना, ठीक है। इतना करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, समझ आ रही है बात? 9.0 समथिंग कुछ आंसर है, देख लेना जो भी आंसर है। कहने मतलब ये 5 एम्पियर से तो ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है ना उसमें से, मतलब उस सर्किट में से, उस वायर में से 5 एम्पियर करंट मैक्सिमम लिमिट थी, अब वो उसमें 9 पॉइंट समथिंग एम्पियर करंट आपका फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सर्किट कैसा है तुम्हारा? ओवरलोड हुआ, ठीक है। इट मींस, इसको मैं क्या लिखूंगा इस सर्किट के बारे में? इट मींस सर्किट इज ओवरलोडेड, सर्किट बिकम्स ओवरलोडेड, सर्किट बिकम्स ओवरलोडेड। कि मेरा सर्किट जो है ना बेटा वो कैसा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को समझ नहीं आता कि सर पी भी दे रखा, वी भी दे रखा, आई भी दे रखा, करना क्या सर्किट पता ही नहीं है, राइट। ये करना होता है सर्किट के अंदर जब तुम्हारे मैग्नेटिक इफेक्ट्स के न्यूमेरिकल, इकलौता न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, समझे ना। इस चैप्टर में अभी तक न्यूमेरिकल तो आया नहीं है, राइट। इकलौता न्यूमेरिकल ऐसा हो जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको लिख लो। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, कर लो। अब इसके बाद हमारा आता है बेटे इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओहो हो, मैंने रब कर दिया यार, कोई नहीं। इलेक्ट्रिक फ्यूज की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। वो जो मेरी वीडियो है ना उसमें से देख लें, इलेक्ट्रिक फ्यूज की डेफिनेशन लिखवा रखी है मैंने, गलती से रब हो गई, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। समझा देता हूँ बच्चों में, ठीक है।
तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्यूज मेरे क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्यूज मेरा ऐसा होता है लाइक दिस, ध्यान दो। इसमें ये होती है बेटा फ्यूज वायर, क्या होती है, फ्यूज वायर होती है, करनी है, देखो ध्यान दो। तो जैसे बेटे क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज जो हमारा होता है ना बेटे, इसकी फ्यूज वायर जो हमारी होती है, इसका ये क्या करती है, सिर्फ 220 वोल्ट वोल्टेज पर जितनी भी करंट की वैल्यू होती है, ये उतना ही करंट अलाउ करती है अंदर, समझ रही बात, राइट। ये सिर्फ जो है एक लिमिट में, जब 220 वोल्ट हमारा सर्किट होते हैं सारे घर में, वोल्टेज हमारी कितनी 220 वोल्ट होती है ना, तो 220 वोल्ट वोल्टेज पर जितना करंट आपका फ्लो हो सकता है सर्किट के अंदर, ये उतना ही करंट अलाउ करती है। अगर मान लीजिए किसी भी केस में कहीं पर आपका शॉर्ट सर्किटिंग होती है, ओवरलोडिंग होती है, कुछ भी चीज होती है, तो उससे क्या होता है, करंट की वैल्यू यहां बढ़ रही है। अब एच इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर इंटू टी, याद आ रहा कुछ, जूल्स हीटिंग लॉ। अगर करंट सर्किट के अंदर बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, समझे, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई नहीं होता। तो जैसे करंट सर्किट में बढ़ता है, कोई शॉर्ट सर्किट होते है, कोई ओवरलोडिंग होते है, कुछ भी है, तो ये वायर मेल्ट हो जाती है और ये मेल्ट होकर टूट जाती है। और बेटे ये जो फ्यूज होता है ना, इसके साथ सारे सर्किट्स तुम्हारे जो आगे जो जाते हैं ना, वो सारे डोमेस्टिक सर्किट्स में, वो सभी सभी सीरीज में होते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में पता आप लोगों को, अगर एक भी चीज तुम्हारी खराब हो गई तो सर्किट पूरा टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, करंट की बात खत्म हो जाती आएगी, राइट। तो सर्किट तुम्हारा काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये करंट को आगे नहीं जाने देता है, तो उस केस में क्या होता है, बाकी आगे की चीज जो खराब हो सकती थी करंट के जाने से, तो बच जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होती है, हमारी सेफ्टी डिवाइस हमारी रहती है, ठीक है बच्चों। सेशन समझ आया तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, राइट। कोई दिक्कत, तो ये था हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, दैट्स इट, इतना ही है इसके अंदर। बाकी एसी डीसी समझ लो क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट देख लेना बच्चों क्या होता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा वो होता है, एसी करंट हमारा वो होता है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चेंज होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चेंज होती है, समझे। जैसे करंट आपका लेट से ये करंट की वैल्यू है, समझे ना, यहाँ पर करंट आपका यहाँ पर तुम्हारा जो है इसकी फ्रीक्वेंसी एक पॉइंट के बाद, टाइम के बाद ये इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, मतलब करंट आपका चल रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता, करंट आपका चल रहा है एक बार एक डायरेक्शन में, फिर उसके तुरंत एक सेकंड बाद जो भी टाइम होता है तुम्हारा, उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, समझ आ रही बात। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको मैं देखूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है लाइक दिस, करंट चल रहा है नहीं चल रहा, चल रहा है नहीं चल रहा, मतलब एक बार इस डायरेक्शन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो घरों में करंट जो होता है वो एसी करंट होता है, कि गलती से भी तुम्हारा कोई बंदा अगर पकड़ में आ जाए तो एसी करंट की वजह से क्या है, वो जो है उसे पीछे फेंक देता है, राइट। बट डीसी करंट जो होता है उसमें क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वो सेम ही होती है, एक ही डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो कर रहा होता है बेटे, डायरेक्ट करंट बोलते हैं उसको, ठीक है, डायरेक्ट करंट। अब इसमें क्या है, इसमें कोई बंदा अगर पकड़ में आ जाए तो छोड़ता नहीं होगा उसे, ये डेंजरस होता है। घरों में कौन सा यूज होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है हमारा, ठीक है। एसीडीसी पढ़ लेना बेटा, इसकी डेफिनेशन देख लेना बुक में रखिए, और बस बाकी तो हो गया चैप्टर तुम्हारा मैग्नेटिज्म, इतना ही है, ठीक है बच्चों। और बाकी इसमें से इंपॉर्टेंट तुम्हारा जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है। और साथ में जो तुम्हारा मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है उसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। सर्कुलर लूप के अंदर सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है हमारा, सोलेनोइड जरूर पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बार मैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो बनती है नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट, ये पढ़ लेना जरूर। और कॉस्टिस फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे डिपेंड करती है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसमें बनेगा और बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, हर बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ता वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।